सुप्रभात प्यारे बच्चों रंगोली पाठ्य पुस्तक भाग 4 के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने पाठ 14 काले हिरण इस पाठ का वाचन व स्पष्टीकरण किया था, है ना बच्चों। मैंने आप लोगों के समक्ष इस पाठ का वाचन किया था और मैंने लगभग आधा पाठ आप लोगों को समझा दिया था। आज हम उसके आगे का आधा पाठ समझेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि ये जो पाठ 14 है काले हिरण, तो आखिर इस पाठ का नाम काले हिरण क्यों है। मैंने आपको बताया था कि इस पाठ का नाम काले हिरण इसलिए है क्योंकि हिरणों की जो प्रजाति होती है उसमें काले हिरण की जो प्रजाति है लगभग समाप्त हो चुकी है। बस इक्का दुक्का हिरण कहीं मिल गए तो मिल गए, अन्यथा इसकी जो प्रजाति है वह अभी हमारे संसार में लगभग नहीं के बराबर है। और ऐसे में यदि किसी जंगल में यदि काला हिरण दिखाई दे तो वह निश्चय ही आश्चर्य की बात होगी। तो ऐसी ही एक घटना घटी थी एक जंगल में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हिरणों का झुंड रहा करता था और उन हिरणों में सबसे विचित्र तरह का एक हिरण था जो काले रंग का था। कैसे रंग का था? काले रंग का था। और उसकी आंखें थी लाल बड़ी बड़ी, और जब वह अपनी तेज तर्रार आंखों से लाल आंखों से लोगों को देखता, घूर घूर कर देखता, तो लोग उससे वैसे ही डर जाते थे। मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में काले हिरण की विशेषताएं भी बताई थी कि किस तरह से जो काला हिरण था वह अपने ग्रुप का, अपने समूह का सरदार था। वह अपने ग्रुप का नेतृत्व करता था, अपने समूह का नेतृत्व करता था। वह एक बहुत अच्छा सरदार था और अपने समूह के हिरणों के लिए वह हमेशा अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तत्पर रहता था। वह काफ़ी तेज़ दौड़ सकता था। उसकी चमकीली लाल लाल आँखें थी जिसको देखकर लगभग सभी जानवर डर जाया करते थे। वह बहुत बहादुर था, है ना। तो हमने यह सब पिछली कक्षा में पढ़ा है। हमने यह भी पढ़ा था कि जो काला हिरण था उसके परिवार में एक हिरनी थी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन हिरनी एक सामान्य हिरण की तरह दिखाई देती थी। वह उसका रंग काला नहीं था और न ही उनके बच्चों का रंग काला था। अर्थात उनके पूरे जंगल में अकेला वही एक काला हिरण था और इसीलिए इस पाठ का नाम काले हिरण पढ़ा है। तो बच्चों, हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि किस तरह से एक नदी के किनारे कुछ जंगली जानवर पानी पीने आते थे, जिनमें हिंसक जानवर भी थे और छोटे मोटे जानवर भी हुआ करते थे। और किस तरह से वो सभी जानवर दोपहर के समय पानी पीने आते थे और उस झील का पानी पीकर वहाँ से चले जाया करते थे। हमने यह भी पढ़ा था पिछली कक्षा में कि एक दिन उस जंगल में एक राजकुमार आया अपने कुछ अन्य शिकारियों के साथ, और राजकुमार स्वयं भी एक शिकारी था। वह जंगल में इसलिए आया ताकि वह और उसके साथी किसी अच्छे बड़े जानवर का शिकार कर सके। जब वह राजकुमार जंगल में आया अपने साथियों के साथ, तो पूरा दिन मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक उसने बहुत कोशिश की अपने साथियों सहित कि किसी जंगली जानवर का शिकार कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्हें एक भी जानवर नहीं मिल पाया और इस वजह से चिलचिलाती धूप में घूमते घूमते उनका हाल बुरा हो गया। और उन्होंने क्या किया, फिर पानी की तलाश में उन्होंने एक झील ढूंढने की कोशिश की, या नदी, झील, तालाब, जो भी उन्हें कुछ मिल जाता जहाँ से उन्हें पानी की सुविधा होती, ऐसी जगह उन्होंने खोजने की कोशिश की। खोजते खोजते उन्हें एक झील दिखाई पड़ी। ये वही झील थी जहाँ पर जंगली जानवर पानी पीने आया करते थे। शिकारी भी बहुत चालाक थे। उन्होंने झील का पानी पिया और वे समझ गए कि यहाँ पर कोई ना कोई प्राणी तो ज़रूर आएगा पानी पीने के लिए, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। और इसलिए
राजकुमार और उसके साथियों ने क्या तय किया कि वे वहीं पर उसी झील के किनारे वहीं आसपास आराम करेंगे, जिससे यदि कोई जंगली जानवर वहां पर पानी पीने आएगा तो वे आसानी से उसका शिकार कर पाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। काला हिरण अपने साथियों सहित पानी पीने के लिए उस झील के किनारे आया, और जैसे ही वह उस झील के किनारे आया, उसने देख लिया कि कुछ शिकारी जो है उन पर निशाना साधे खड़े हैं। और काले हिरण ने तुरंत अपने साथी शिकारियों को इशारा किया और सभी हिरण वहां से भाग खड़े हुए। किंतु शिकारी भी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने क्या किया, वे उन हिरणों के पीछे बंदूकें लेकर भागने लगे। जब सभी हिरण भाग रहे थे, तभी शिकारियों ने देखा कि उन सभी हिरणों में एक सबसे अद्भुत हिरण है, और वह है काला हिरण। वह काले हिरण को किसी भी तरह पकड़ना चाहते थे, क्योंकि अब उन्होंने तय कर लिया था कि कोई सामान्य जानवर का शिकार करने के बदले, किसी सामान्य प्राणी का शिकार करने के बदले, यदि वह किसी अद्भुत प्राणी का शिकार करे, किसी दुर्लभ प्राणी का शिकार करे, किसी ऐसे प्राणी का शिकार करे जिसकी प्रजाति बहुत कम है, तो ऐसे में उनके और उनके राज्य का बहुत बड़ा नाम होगा। और इसीलिए अब उन्होंने तय किया कि वे काले हिरण का ही शिकार करेंगे। लेकिन राजकुमार ने जब से काले हिरण को देखा था, उसने तय कर लिया था कि वह काले हिरण को जिंदा पकड़ेगा, ताकि वह उसे अपने राज्य में ले जाएं और उसकी लोग वाहवाही करें। और इसीलिए उसने अपने साथी शिकारियों को यह आदेश दिया कि अब वह केवल काले हिरण का ही शिकार करेगा। हमने इतना पिछली कक्षा में पढ़ लिया था बच्चों। अब हम आगे पढ़ते हैं। आप पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 131 निकालिए। पेज नंबर 131 पर देखिए। काला हिरण देखने में अनोखा लगता था। जब राजकुमार व उसके साथियों ने काले हिरण को देखा, तो उन्होंने देखा कि काला हिरण देखने में बहुत अनोखा लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आंखों को देखकर बहुत से जानवर डर जाया करते थे। एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। अद्भुत यानी आश्चर्यजनक। एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। काफी खोज करने पर भी शिकारियों के हाथ कोई शिकार न लगा। दोपहर का सूरज तप रहा था। प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया था। शिकारी पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। एकाएक उन्हें एक झील दिखाई पड़ी। यह सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ बच्चों। शिकारियों की जान में जान आई। उन्होंने पेट भर पानी पिया। वे थक भी गए थे। झील के किनारे पेड़ों की घनी छाया देखकर वे वहीं रुक गए और बंदूकें उठाकर एक पेड़ के तने के सहारे रख दी। जैसे कि मैंने आपको बताया, शिकारी वहीं रुक गए ताकि वे नदी के किनारे, मतलब झील के किनारे, माफ़ कीजिए, मैंने नदी का इस्तेमाल किया है, नदी नहीं झील। वे वहीं रुक गए ताकि झील के किनारे जो भी प्राणी आएगा पानी पीने के लिए, वह उसका शिकार कर पाए। वे सोना चाहते थे। कौन? सभी शिकारी। लेकिन खटका पाकर चौकन्ने हो गए। हिरणों का झुंड पानी पीने आया था। यह उसी का खटका था। इस समय भी काला हिरण झुंड का नेतृत्व कर रहा था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया था, इसलिए शिकारियों के बंदूकों की ओर हाथ बढ़ाने से पहले ही हिरणों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे ओझल हो गया। शिकारी भी हाथ आए शिकार को यूं छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने हिरणों का पीछा किया। हिरण भागे नहीं थे। झील के किनारे झाड़ियों की ओट में दम साधे खड़े थे। शिकारी समझे कि हिरण मैदान की ओर निकल आए हैं और इसलिए वे दूसरी तरफ चले गए। हिरणों पर आई विपत्ति टल गई थी। शिकारियों ने झुंड का नेतृत्व कर रहे काले हिरण को देख लिया था और उस
उन शिकारियों में उस देश का राजकुमार भी था। वह काले हिरण को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। तो यह सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ बच्चों। आगे बढ़ते हैं। राजकुमार ने कहा, यह तो सचमुच ही अद्भुत जानवर है। राजकुमार ने मन में सोचा। राजकुमार काले हिरण को जिंदा पकड़ना चाहता था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि राजकुमार उस काले हिरण पर वैसे ही मोहित हो चुका था और अब वह उस काले हिरण को जिंदा पकड़ना चाहता था। उसका शिकार नहीं करना चाहता था, बस उसे कैद कर कर अपने राज्य में ले जाना चाहता था। उसने दूसरे दिन कुछ चतुर शिकारी बुलाए। अब जब उसने देख लिया कि इसे तो जिंदा पकड़ना ज़रूरी है, तो अगले दिन उसने क्या किया? अगले दिन उसने कुछ चतुर शिकारी बुलाए। शिकारी बड़े बड़े जाल हाथ में लेकर जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने झील के किनारे आकर जाल बिछा दिए। उन्हें विश्वास था कि हिरणों का झुंड झील पर पानी पीने अवश्य आएगा। राजकुमार अब काले हिरण को जिंदा पकड़ना चाहता था और इसलिए उसने कुछ चतुर शिकारी बुलाए अगले दिन। और अगले दिन पूरी योजना के साथ वे चतुर शिकारी झील के किनारे आए और उन्होंने जगह जगह पर जाल बिछा दिए ताकि वह उस काले हिरण को पकड़ पाए। शिकारी जानते थे कि कोई भी प्राणी बिना पानी पिए नहीं रह सकता है और इसलिए उन्होंने उस झील के किनारे ही जाल बिछा दिए। शिकारी बड़ी बेचैनी से हिरणों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्हें हिरण आते हुए दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरणों का झुंड झील की ओर बढ़ा। काला हिरण झुंड के आगे आगे चल रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिरणों का झुंड हर दिन दोपहर को पानी पीने आया करता था। हिरण इस बात से बेखबर थे कि आज भी उन्हें उनका शिकार करने के लिए कुछ चतुर शिकारी आए हैं, इसलिए वे पानी पीने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। और हमेशा की तरह काला हिरण अपने हिरणों के झुंड का नेतृत्व कर रहा था। वह भी इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि उसी का शिकार होने वाला है, अर्थात उसे ही जिंदा पकड़कर शिकारी ले जाने वाले हैं। अब हिरणों का झुंड झील की ओर बढ़ा। काला हिरण झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी हिरणों को घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओट लेता हुआ हिरणों के झुंड के पीछे पहुंच गया। उसने हवा में फायर किया। फायर की आवाज सुनते ही हिरणों में भगदड़ मच गई। वे इधर उधर भागने लगे और इसी भागा दौड़ी में काला हिरण जाल में फंस गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरी योजना के साथ शिकारी आए थे और ये शिकारी बहुत चतुर थे। इन्होंने झील के किनारे जगह जगह जाल बिछा दिए थे। वे जानते थे कि यदि केवल काले हिरण को पकड़ना है तो बाकी हिरणों को वहां से भगाना होगा, और इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने हवा में फायर किया। और जब हवा में फायर किया गया तो सभी हिरण वहां से भाग गए और इसी भागा दौड़ी में, इसी अफरा तफरी में काला हिरण जाल में फंस गया। राजकुमार ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया। राजकुमार बाकी हिरणों को भगा देना चाहता था, मगर यह क्या? राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। काले हिरण को जाल में फंसा हुआ देखकर सभी हिरण भागते भागते रुक गए। सारे हिरण एक घेरा बनाकर काले हिरण के पास आकर खड़े हो गए। वहां पर जानवरों के संगठन यानी एकता, यूनिटी, वहां पर जानवरों के संगठन का एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। ऐसा लगता था मानो सारे हिरण अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण अर्थात सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए हैं। शिकारी अपनी योजना में सफल रहे। उन्होंने जाल बिछाया, हवा में फायर किया, सारे हिरण भागने लगे। अफरा तफरी में काला हिरण जाल में फंस गया और अब सभी शिकारी काले हिरण के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े थे। राजकुमार ने सभी को पीछे हटने का आदेश दिया। सारे शिकारी पीछे हट गए। राजकुमार काले हिरण के पास जाकर उसे आश्चर्य से देखने लगा। लेकिन तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। जो सभी हिरण थे वह भागते भागते अचानक रुक गए और वे सभी हिरण उस काले हिरण के पास जाकर गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए। शिकारियों ने बहुत कोशिश की
राजकुमार ने भी बहुत कोशिश की कि सभी हिरण वहां से चले जाएं, लेकिन वहां से कोई नहीं गया, मानो सब अपने सरदार के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। तभी हिरनी घेरे से बाहर निकली। हिरनी अर्थात हिरण की पत्नी। वह जाल के निकट आई। काला हिरण कातर दृष्टि से अपने शिकारियों की ओर अपने साथियों की ओर देख रहा था। काला हिरण कातर दृष्टि से देखना यह एक मुहावरा है बच्चों। कातर दृष्टि अर्थात दया की दृष्टि से देखना। वह दया की दृष्टि से अपने साथियों की ओर देख रहा था। शायद वह ऐसा कुछ कहना चाह रहा हो कि अब तो मैं इन शिकारियों के हाथ आ गया हूँ, ये शिकारी पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन तुम सभी आपस में मिलजुल कर रहना और मुझे याद मत करना। इस तरह से वह कातर दृष्टि से अपने साथियों की ओर देखने लगा। हिरनी की आंखें आंसुओं से गीली थी। देखिए, प्राणियों में भी कितनी प्रेम भाव की भावना होती है। हिरनी रोने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से गीली थी। चाहती तो वह भाग सकती थी, सभी हिरण भी भाग सकते थे, किंतु वहां से कोई नहीं भागा। हिरनी धीरे धीरे हिरण के पास आई। वह सींगों से उसे खुजलाने लगी। मूक पशु, कहता भी क्या। राजकुमार को तो यह सब सपने जैसा लग रहा था। हिरनी अपने झुंड से बाहर आई और वह आंसुओं से गीली हो गई, अर्थात वो उसकी आंखें आंसुओं से गीली हो गई। वह रोने लगी और अपने सींगों से वह काले हिरण को खुजलाती रही। कोई भी हिरण वहां से भागने को तैयार नहीं था। हिरनी भी अपने काले हिरण के पास रोते रोते बैठ गई। राजकुमार ने इस तरह का अद्भुत नज़ारा इसके पहले कभी नहीं देखा था। उसे अब तक लगता था कि केवल मनुष्यों में ही प्रेम भावना होती है, लेकिन जब उसने देखा कि किस तरह से काले हिरण के लिए न केवल सभी हिरण बल्कि उसकी पत्नी हिरनी भी अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है, तो वह आश्चर्यचकित हो गया। राजकुमार भी थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके आगे जाने पर शायद हिरनी भाग खड़ी होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हिरनी उसी तरह खड़ी अपने साथी को खुजलाती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को भी पकड़ सकता था, किंतु उस समय वह सब कुछ भूल गया था। राजकुमार को ऐसा लगने लगा कि यदि वह हिरनी के पास जाएगा उसे डराने के उद्देश्य से, उसे यदि हिरनी को ऐसा महसूस होगा कि राजकुमार उसे भी कैद कर लेगा, तो हिरनी भाग खड़ी होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न वहाँ से कोई हिरण भागा और न ही हिरनी। हिरनी उसी तरह अपने काले हिरण को खुजलाती रही। आप चित्र में देख सकते हैं कि काला हिरण जाल में फंसा है और सभी हिरण, बाकी जो सामान्य हिरण हैं, वह सब वहाँ पर घेरा बनाकर खड़े हैं। राजकुमार को यह सब आश्चर्यचकित लगने लगा। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। अचानक राजकुमार का मन परिवर्तित हो गया और उसके मुंह से निकल पड़ा, छोड़ दो इसे। हिरनी की करुणा भरी मूक प्रार्थना ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया था। हिरनी की करुणा भरी मूक प्रार्थना, मूक यानी मूक जानवर जो होते हैं ना, जो बोल नहीं पाते हैं, तो हिरनी एक तरह से प्रार्थना कर रही थी। एक तरह से वह रिक्वेस्ट कर रही थी राजकुमार को कि हम जानवरों ने आपका क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दीजिए, मेरे काले हिरण को छोड़ दीजिए, इसे मत पकड़िए। और इस तरह से हिरनी की करुणा भरी, करुणा अर्थात दया, उसकी दया भरी मूक प्रार्थना ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया था। और तभी राजकुमार ने एकाएक आदेश दिया, छोड़ दो इसे। और इस तरह से काले हिरण को छोड़ दिया गया। थोड़ी ही देर में हिरणों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। ओझल हो गया यानी गायब हो गया। जब काले हिरण को छोड़ दिया गया, तब सभी हिरण अपने काले हिरण के साथ वहां से धीरे धीरे जाने लगे। अब हिरण भी समझ गए थे कि उन्हें अब राजकुमार से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यदि राजकुमार चाहता तो आसानी से काले हिरण और उसके साथियों को मार सकता था, किंतु राजकुमार ने ऐसा नहीं किया। सभी हिरण वहां से वापस लौटने लगे। राजकुमार उन्हें दूर जाने तक देखता रहा। अब राजकुमार भी अपने राज्य में वापस लौट गया। रात को जब राजकुमार सोया तो रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। सपने में वही काला हिरण राजकुमार के बाग में चरने आया था। बाग यानी बगीचा। राजकुमार ने सपना देखा कि वही काला हिरण उसके बगीचे में चरने आया है। चरने यानी घास चरने आया है। तभी राजकुमार की आंखें खुल गई। दिन निकलने ही वाला था।
राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाग की ओर देखा। सचमुच काला हिरण और हिरनी बगीचे में खड़े थे। राजकुमार तुरंत उठकर बगीचे में गया। उसने हिरनी को प्यार से पुचकारा। कुछ देर तक हिरण राजकुमार के पास खड़े रहे, फिर छलांग लगाकर जंगल की ओर चले गए। और उस दिन के बाद वे दोनों हर रोज राजकुमार के बगीचे में आने लगे। तो देखा बच्चों, क्या हुआ कि राजकुमार जब अपने राज्य में लौट गया तो उसे तो सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। और रात को जब वह सोया तो सच में उसने एक सपना देखा कि उसके सपने में काला हिरण आया है अपनी हिरनी के साथ, और वह भी उसके बगीचे में है, उसके बाग में है, और बाग में घास चर रहा है। और इस तरह से राजकुमार की नींद खुल गई। दिन निकलने वाला था, राजकुमार को वैसे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए राजकुमार ने क्या किया, खिड़की खोलकर खिड़की के बाहर झांका, और तभी उसने देखा कि उसका सपना सच हो गया है। सच में काला हिरण और हिरनी उसके बगीचे में घास चरने आए थे। राजकुमार अपने आप को रोक नहीं पाया और वह दौड़कर बगीचे में गया। जैसे ही वह बगीचे में गया, हिरण और हिरनी उसके पास आ गए और वह उसे पुचकारने लगा। राजकुमार उन्हें पुचकारने लगा और हिरण भी उसके पास खड़े रहे। कुछ देर तक इसी तरह सिलसिला चलता रहा और थोड़ी देर बाद हिरण वहां से चले गए। उस दिन के बाद से हर दिन हिरण और हिरनी उस राजकुमार से मिलने आने लगे, मानो वह उसे धन्यवाद देना चाहते हों। कुछ दिन बाद राजकुमार राजा बन गया। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, राजकुमार राजा बन गया, और राजा बनते ही उसने सबसे पहला काम जानते हैं क्या किया? राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। यह उसने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अब राजा अर्थात राजकुमार समझ गया था कि जंगली जानवरों में भी प्रेम भावना होती है, और इस तरह से उसने शिकार करने पर पाबंदी लगा दी। इस प्रकार अब जंगल के सभी जानवर निर्भय अर्थात निडर होकर सुख से रहने लगे। तो बच्चों, यह पाठ लिखा है चंद्रदत्त इंदु ने। निश्चय ही यह पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस पाठ में जो आपको सीख मिली है कि हमें भी जानवरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए और जानवरों में भी प्रेम भावना होती है। तो यह जो हमें सीख मिली, यह काफ़ी अच्छी सीख है बच्चों, और हमें भी प्राणियों को प्यार करना चाहिए। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही है। आप बार बार इस वीडियो को देखिए और इस पाठ को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं एक नए अभ्यास कार्य के साथ उपस्थित होने वाली हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।